Third year English, lecture number 37, topic The Rebel, that is poem number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, third year class? I hope you will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah protect you from all dangers. Ameen. Dear students, I say welcome to all of you in my class. And as you know that yesterday we started your poem number 5, that was a rebel, and I also told you that who was a rebel. Rebel is a person who go against the set norms or set schedule of the society, जो कि बेटा माशरे के एक ट्रेंड्स बन चुका होता है, उनको जो लोग फॉलो करते हैं और उनको जो फॉलो नहीं करते, who go against, ठीक है ना, जो उनके खिलाफ जाते हैं, एंड हु डज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, जो कि दूसरे लोगों से मुख्तलिफ काम करते हैं, दे आर कॉल्ड रेबल. ठीक है बेटा. सो प्रीवियसली इन फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने बेटा क्या पढ़ा था कि व्हेन पीपल हैव शॉर्ट हेयर द रेबल ही हैज़ लॉन्ग हेयर, एंड व्हेन द पीपल हैव लॉन्ग हेयर द रेबल हैज़ शॉर्ट हेयर. इन द सेम वे what did we read next? That when everybody talks during the lesson, the rebel he sits still or silent, and when everybody is silent in the class he talks a lot. सो बेटा दिस इज़ द रिबेलियन वेज. ठीक है, बगावत करने वाले अंदाज हैं ये वाले कि आप सोसाइटी कुछ कर रही है, लोग कुछ कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स. परहैप्स there is a psychological problem, or perhaps the inferiority complex that compels a person to do such things in order to be prominent. ठीक है बेटा, कुछ लोग prominent होने के लिए भी काम कर लेते कि हाँ ठीक है लोग हमें देखेंगे और वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये बाकी लोगों से डिफरेंट काम कर रहा है, तो उसको जो है वो अटेंशन मिलेगी. कुछ बेटा अटेंशन सीकर होते हैं, कुछ जो उनका कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और कुछ वैसे ही बेटा इनोवेटिव टाइप लोग होते हैं. सो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना वो एक रेबल है वो किस तरह से बेटा अपने काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा नंबर 3. व्हेन एवरीबडी wears the uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. ओके बेटा. सो अब हमने और क्या चीज़ देखा कि when all the students, ठीक है, जब लोग जो हैं they wear क्या करते हैं कि when they wear uniform, ठीक है. यूनिफॉर्म क्या होता है? सेट पैटर्न ऑफ क्लोथ्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर स्कूल एंड कॉलेज. ऐसे ना बेटा, यूनिफॉर्म तो वही होता है ना कि एक आपका ड्रेस सेलेक्ट हो गया है एंड वो आपने वही अपने स्कूल में पहन के आना है. और फैंटास्टिक क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब. सोबरली, सिंपली, मोडेस्टली, सादा से बड़े अच्छे से अंदाज में वो तैयार हुए होते हैं. ठीक है. तो पोइट अब हम इसको क्या कहेंगे कि इन दिस लाइन्स द पोइट पॉइंट्स आउट दैट द रेबल वियर स्ट्रेंज क्लोथ्स. स्ट्रेंज क्लोथ्स पहनता है व्हेन अदर स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म. ठीक है ना, जब दूसरे यूनिफॉर्म पहनते हैं सो ही वियर स्ट्रेंज क्लोथ्स, एंड व्हेन ऑल अदर्स वियर गे क्लोथ्स, फैंटास्टिक क्लोथ्स, कलरफुल क्लोथ्स, ही वियर्स मॉडेस्ट एंड सोबर क्लोथ्स. In this way, the rebel asserts his individuality. His real motive is to look prominent and different from others. ऐसा करके बेटा वो क्या करता है कि he looks different from other people. That's why he does the things that are against the people who are doing a lot of things, who are doing different things. तो बेटा ये उनके against है, उनके total उनसे different काम करता है in order to be prominent and in order to get attention of the people. ठीक है. So, stanza number 4. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. And in the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. ओके बेटा, अब भी यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है. ठीक है. प्रेफरेंस मीन व्हाट इज मेंट बाय प्रेफरेंस? लाइकिंग. ठीक है. तो इसमें बेटा वो क्या करता है? पुट्स इन गुड वर्ड फॉर डॉग्स मीन ही गिव्स हिज अप्रूवल एंड लाइकिंग हर डॉग्स. पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग मीन ही लाइक्स the dogs. So what will the poet is saying in these lines that the rebel is quite different from other people. ऐसा नहीं कि किसी शख्स ने कह दिया कि हाँ भाई मुझे तो ये बर्ड या एनिमल पसंद है, सो इज ऑल्सो से दैट यस यस आई ऑल्सो लव इट. ठीक है. नो, ऐसा नहीं करता. इफ़ ही सिट्स इन द कंपनी ऑफ द लवर्स ऑफ डॉग्स ही एक्सप्रेसेस हिज लाइकिंग फॉर कैट्स. अगर वो इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. मीन टू से इफ ही इज विद डॉग्स, ही इज सिटिंग इन द कंपनी ऑफ डॉग्स, सो ही वुड yarns, he would call the, you can say, cats, that he will may miss the cats. ठीक है. वो कैट्स को मिस करेगा क्योंकि उसने सोसाइटी के अगेंस्ट जाना है ना बेटा
ठीक है. सो इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, एंड इफ़ ही सिट्स इन द कंपनी ऑफ द लवर्स ऑफ कैट्स, मीन उन लोगों के साथ बैठा है हु लाइक्स कैट्स, तो वो क्या करेगा, ही गोज़ इन और फॉर डॉग्स, ठीक है, वो डॉग्स को पसंद करेगा. सो इन दिस वे ही असर्ट्स हिज इंडिविजुअलिटी, अपनी इंफरादियत को मनवाता है. ठीक है. इस तरह से बेटा ही डज डिफरेंट थिंग्स एज अगेंस्ट द सच पैटर्न, और यू कैन से पैटर्न बाय सेट बाय द पीपल ऑफ द सोसाइटी. जैसे बेटा लोग करते हैं इन ऑर्डर टू हैव, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को कि मैं आई एम डिफरेंट, तो बेटा ही डज डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. ओके, स्टैंजा नंबर 5. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. लो जी बेटा, अब डिफरेंट चीज़ एक और हमारे पास आ गई. प्रेज मीन टू स्पीक इन फेवर ऑफ, ठीक है, कि वो उसकी फेवर कर रहा है. व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, मीन टू से कि व्हेन एवरीबडी इज सेइंग दैट येस द सन इज नीडेड टू बी अपीयर, इट हैज़ अपीयर्ड, येस इट इज़ वेरी गुड थिंग, तो एवरीबडी इज प्रेजिंग सन ना, सो दे आर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ सन. तो वो कहता है द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन. सो रेबल क्या कहेगा, येस, रिमार्क्स मीन गिव्स हिज ओपिनियन, अपनी राय देगा दैट ही नीड्स द रेन, दैट देयर शुड बी, इट शुड बी रेन. वो ये कहेगा कि अब तो बारिश होनी चाहिए थी. So when everybody is greeting the rain, greet mean welcome, when everybody is welcome, when everybody is happy at the, you can say when it is raining, so everybody gets happy. So he, what will he says that he regrets. Regrets mean बेटा express sorrow, अफसोस करेगा in the absence of sun, कि sun क्यों नहीं है, why it is raining. So बेटा these are the different attitudes. ऐसे ही. So how will we explain this stanza? That in these lines the poet says that the rebels holds quite different views from other people on weather. अब वेदर पे भी बेटा उसके डिफरेंट व्यूज़ हैं. ठीक है, ऐसे नहीं है कि सब लोग जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं वो भी उस चीज़ को पसंद करें. ठीक है. इफ़ द पीपल अराउंड हिम सिट इन सनशाइन एंड फील्स द नेसेसिटी ऑफ द सन, अगर वो सनशाइन में बैठे हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रेजिंग द सन, येस वो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ सनी डे, सो दे आर प्रेजिंग द सन ना, तो वो क्या करेगा, द रेबल ही विल कॉन्ट्राडिक्ट देम, उनकी तरदीद करेगा, नो 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 इट्स नॉट अ गुड डे. ठीक है. सो ही रिमाइंड्स देयर दैट दे मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ रेन एंड दैट टाइम, कि उनको अब जो है वो रेन की ज़रूरत है इस टाइम. तो वो ये कहेगा कि येस रेन इज़ गुड, इट इज़ रेनिंग, या इट शुड बी रेन्ड, होनी चाहिए. ठीक है. एंड इफ़ एवरीबडी वेलकम्स द रेन, सो व्हाट विल ही से, ही फील्स सैड एट द एब्सेंस ऑफ सन. इन दिस वे ही शोज दैट ही इज़ यूनिक एंड original. ठीक है. So beta, this was the stanza that I wanted to explain, and what is the author is of the view that such, you can say we must say this thing beta, कि जो author है एक्चुअली जो है वो इसमें हमें क्या बताना चाहता है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होते हैं. ठीक है ना, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट्स के जो एक माहौल बना होता है, एक सेट पैटर्न हो जाता है, उसके अगेंस्ट ऐसे भी लोग होते हैं. वो क्या करते हैं, दे वांट टू ब्रेक ऑफ विद व्हाट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड सेटल्ड. ठीक है ना, जो कुछ सेटल हो चुका होता है, इस्टेब्लिश हुआ होता है बेटा, उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड थ्रू देयर डिफरेंट बिहेवियर. ठीक है. सो ऐसे क्या लोग बेटा, दे आर नॉन ट्रेडिशनल लोग होते हैं. एंड इसके लिए बेटा राइटर जो है, एक्चुअली द राइटर ही लाइक्स सच पीपल हु आर नॉन ट्रेडिशनल. ठीक है ना. ही यूजेस डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ नॉन ट्रेडिशनल मैनर. ओके. तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि ऑथर जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो पसंद करता है हु हैव डिफरेंट एटीट्यूड. ठीक है, जिनके डिफरेंट एटीट्यूड हैं, एंड हु गो अगेंस्ट, या कैन से हु मेक देयर ओन वे. ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं दूसरे लोगों को, वो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं. बट देयर शुड बी अ लिमिट
ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है ना सोसाइटी से कट जाओ बिल्कुल, सो दैट नोबडी मे लाइक यू, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। यस, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एटीट्यूड, हर किसी का बेटा अपना डिफरेंट रवैया है। ही हैज़ इज़ लाइकिंग, ही हैज़ डिसलाइकिंग, हर इंसान की अपनी पसंद है, ठीक है ना। लेकिन एक उसको टू गो टू एट एक्सट्रीम लेवल, बहुत ही बेटा हाई लेवल पे चले जाना, इट इज़ नॉट also good, because such a person is not accepted by our society। ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी बेटा पसंद नहीं करती है, ठीक है। who you can say cross the boundaries of the society। so you should you can express your views, you can give your opinions, and you have different likings as compared to the people, but beta there should be a limit as well, ठीक है। हमें अपनी सोसाइटी को भी देखना है, हमें चीज़ों को भी देखना है, ध्यान रखना है हर चीज़ का। ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाके एक्सट्रीमिस्ट बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द पोएम, एंड इंशाल्लाह टुमारो वी शैल कंप्लीट दिस पोएम, एंड आई शैल एक्सप्लेन स्टैंडर्ड नंबर 7 and 6, 7, 8, ठीक है बेटा। सो टिल देन, टिल टुमारो, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।